आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। रुक करेंगे आज की खबरों का। पहली खबर सामने आई है यूपी के चंदौली से। यूपी के चंदौली पुलिस ने 6 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा किया और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। सकलडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमान गांव में 2016 में हुई सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा जनपद पुलिस ने किया है। बता दें कि इस हत्याकांड में अमाव गांव निवासी महेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहा हत्या का आरोपी संतोष भारती को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं पुलिस ने उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और चोरी के रुपये बरामद किए। आपको बता दें कि बलुआ थाना क्षेत्र के टांडा कला गांव निवासी मचिद्र उर्फ संतोष भारती ने 28 अक्टूबर 2016 को अमाव गांव निवासी महेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि महेश सिंह को उसने जमीन के बदले 60,000 रुपए दिए थे, लेकिन महेश ने ना तो जमीन दी और ना ही पैसे वापस किए। तगादा करने वाले गाली देकर भगा देते हैं, जिससे नाराज संतोष ने मौका देखकर महेश को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद वो फरार चल रहा है। जिसके बाद से संतोष अपराधियों के संपर्क में आकर छोटे बड़े अपराध को अंजाम देने लगा। 24 मई भी संतोष ने टिमलपुर में घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही एसपी अंकुर अग्रवाल ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल का क्या कुछ कहना है। जिसने 2016 में हमारे जनपद में मर्डर किया था और तब से वांछित के बाद भी उसके ऊपर 82-83 सब हो चुकी थी, पर आज तक पकड़ा नहीं गया था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। और एक महेश सिंह की हत्या हुई थी हमारे थाना सकलडीहा में 2016 में। इनके द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी, तब से फरार चल रहे थे। आज कल रात में बेसिकली हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली, SHO जो सकलडीहा है, मुखबिर ने इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे क्षेत्र में है और घूम रहा है। तो बॉम्बिंग की गई और इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पूरी घेराबंदी करने के बाद दौरान इनको पकड़ा गया। इनके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ चोरी के पैसे बरामद हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई, पूरी चीजें सामने आई तो उनके द्वारा और भी अपराध इनके ऊपर लिखे गए हैं चोरी के। अगली खबर का रुख करेंगे जो है वाराणसी से। वाराणसी के छोटा लालपुर में 14 जून की देर रात हुए ड्राइवर खलासी शूटआउट मामले का वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की नीयत से मालवाहक ने चालक और खलासी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना के 3 दिन बाद उपचार के दौरान घायल खलासी की मौत हो गई थी, वहीं चालक अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि लालपुर पांडेपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रकरण का मास्टरमाइंड जेल में निरत गैंगस्टर श्री प्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित और रवि पटेल है। पुलिस ने झुन्ना पंडित के एक शूटर अनुज झा को मधुबनी बिहार का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया और उसके 2 साथियों यश सिंह और प्रमोद गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों से पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की है। वहीं पुलिस टीम अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक एक कंपनी के कलेक्शन मनी को लूटने के इरादे से मालवाहक चालक और खलासी को गोली मारी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि पांडेपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में इसकी योजना बनी थी। गौरतलब है कि चौबेपुर थाना अंतर्गत रुस्तमुर्ग निवासी मनीष यादव आशिकी गुटखा फैक्ट्री में मालवाहक वाहन पर खलासी था। सोमवार की देर रात वो आजमगढ़ से माल की डिलीवरी के बाद रात में 2:30 बजे लालपुर आया। पेट्रोल पंप पर मालवाहक वाहन खड़ा करने के बाद चालक और खलासी मनीष अपने बाइक से घर जा रहे थे। उसी समय पीछे से ओवरटेक कर एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायर कर दी, जिसके बाद मनीष की मौत हो गई। इस मामले में डीसीपी का क्या कुछ कहना है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। अभी पिछले कल में क्योंकि टीम हमारी इस पे काम कर रही थी, एक और योजना, क्योंकि उस वाले घटना में ये लोग असफल रहे थे, तो एक और योजना बना रहे थे डकैती में। उसी क्रम में वहाँ पे 6 लोग थे। जब पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची, उन 6 लोगों में से 3 लोगों को मौके से यहाँ पे गिरफ्तार किया गया।
जो 14 तारीख की जो घटना थी उसमें जो प्रयुक्त पल्सर जो गाड़ी थी और उसके अलावा एक जो इनके द्वारा कुछ एक 32 की पिस्टल और साथ में तमंचा वगैरह जो इस्तेमाल किया गया था इनके द्वारा, वो भी मौके से बरामद किया गया है। एक रॉड भी यहाँ पर मौके पे बरामद हुई है, साथ में इनके मोबाइल भी। जब घटना के बारे में और पूछताछ की गई गहनता से तो इनमें और व्यक्तियों के भी नाम सामने आए हैं, जिसमें एक रेस्टोरेंट चालक है यहाँ पे, मंकी रेस्टोरेंट नाम का एक वो है, जिसके संचालक हैं दीपांकर पटेल और उसके सहयोगी हैं रोहित यादव। इनके द्वारा ये घटना की पूरी प्लानिंग की गई और इसमें ये भी चीज़ सामने आई है, जब और गहनता से पूछताछ की गई, ये व्यक्ति जुन्ना पंडित के लिए भी काम करते हैं, तो इन व्यक्तियों के भी जो बीच में प्लानिंग में इनका भी अहम पार्ट था। तो इसलिए पुलिस अब बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं, 3 जो फरार चल रहे हैं, इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि है ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ से। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर के चौकी डिंगी खेल मैदान में आसपास बसे लोगों के प्रातकालीन सैर का प्रिय स्थल है। चारों ओर से आवासीय कॉलोनी से घिरे इस मैदान में सुबह असंख्य मात्रा में लोग सैर के साथ साथ व्यायाम करते हैं। चारों सीमा में लगे हरे हरे पेड़ पौधे और विस्तृत क्षेत्रफल इस मैदान का मुख्य आकर्षण है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत अनेक लोग ऑक्सीजन को अपनी सांसों में बसाने सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हैं। प्रातःकालीन सैर के शौकीन लोग मैदान का समुचित रखरखाव न किए जाने के कारण स्थानीय प्रशासन और सरकार के प्रति रोष प्रकट करने लगे हैं। दरअसल आए दिन इस मैदान में सरकारी आयोजन होने से लोगों की सुबह और शाम की जो सैर है वो बाधित हो रही है। सरकारी आयोजनों के बाद मैदान में यहाँ वहाँ कचरा बिखरा होता है क्योंकि सलीके से साफ सफाई नहीं कराई जाती। ऐसे में व्यायाम के लिए रोज यहाँ आने वाले लोगों को प्रतिकूल परिवेश का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो किस कदर परेशान हैं और उनकी क्या शिकायतें हैं। बहुत सारी असुविधा होती है, जैसे बच्चे खेलते हैं वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह, तो उन लोगों को भी कंफर्टेबली पूरी जगह तो मिल नहीं पाती खेलने के लिए। कुछ स्पेस गंदा रहता है, कुछ बारिश की वजह से गंदा रहता है, कुछ ये लोग भी बम्बूस बांध लेते हैं। फिर प्रोग्राम होने के बाद में भी कई दिन तक ये बम्बूस हटाए नहीं जाते, बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। जैसे अभी योगा डे का हुआ तो पड़े ही हैं काफ़ी दिन से बम्बूस, और फिर गंदगी भी रहती है, क्लीन भी नहीं करते और मेंटेनेंस भी सही नहीं है। आप लोग जैसे घूमते हो आती है, स्मेल आती है, मच्छर रहते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करने में पैरों वगैरह में काफ़ी काटते हैं, कभी कभी रैशेस भी बन जाते हैं। शीशा खराब है, जो इसमें कोई वॉकिंग करने का कोई स्पोर्ट्स का कोई एक्टिविटी करने का हाई नहीं है। इसमें क्या होता है, पेंडल होता है, हर महीना 2-3 महीना रह जाता है, यहाँ स्टोरेज का जैसे कर लेता है। जो पेंडल वाला है स्टोरेज करके यहाँ सामान रख देता है। जो यहाँ वॉकिंग करता है, जो ग्रुप है वॉकिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, ग्रुप करके फील्ड को सफ़ा करता है। सफ़ा करने के बाद क्या दोबारा फिर फंक्शन आ जाता है। तो मेरा सरकार से यही उम्मीद है, इसको थोड़ा बंद कीजिए, बंद करके कोई दूसरा अल्टरनेटिव जगह ढूंढ लीजिए, जिसके लिए वो फील्ड चौकी एकमात्र फील्ड है, वही ओनली फील्ड है फॉर डिब्रूगढ़। इसको थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दे दीजिए। आपको बता दें कि खुले मैदान में कसरत आज सबकी जरूरत है और कसरत करने के लिए स्थल का स्वच्छ होना आवश्यक होता है। खेल का मैदान हो या फिर सैर का मैदान, स्वस्थ जीवन के लिए दोनों जरूरी हैं। लेकिन प्रशासन की सजगता के बिना ऐसे स्थल जनोपयोगी रह नहीं सकते और इससे लोगों को कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये आपने उनके बयान से अंदाजा लगा लिया होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि है बलिया के मनियर से। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अपनी चचेरी बहन के साथ अपने मामा के घर जा रहा था, तभी ट्रक और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार युवती की ट्रक नीचे आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चालक युवक ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गया। घटना चितौनी गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।